जी, ये जो यूज़र है हमारे, इसको हम मल्टीपल अपने रोल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मल्टीपल रोल असाइन कर सकते हैं तो उसमें है कि यूज़र जिस मर्ज़ी रोल में जाके अपने उस एबिलिटीज़ को देख सकता है और उसके मुताबिक अपनी वर्किंग कर सकता है। और हर रोल के अंदर हम डिफरेंट सिक्योर सब्सिडरीज, लोकेशंस, डिपार्टमेंट असाइन करते हैं और वो उन्हीं सब्सिडरी और लोकेशन डिपार्टमेंट को यूज़ कर सकता है। इस तरह से हम सिक्योरिटी भी एक रोल है आप अकाउंटेंट को सिर्फ हमने एक ही लोकेशन की एक्सेस दी है, तो वो एक ही लोकेशन में अपनी सारी डाटा एंट्री कर भी सकता है, देख सकता है। उसमें लोकेशंस में वो ना ही उसकी एंट्री कर सकता है, ना ही वो देख सकता है। तो इस तरह से हम अपनी सब्सिडरी लोकेशन अपनी कहते हैं, तो कंपनी की भी सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट की भी सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जब रोल बनाना है तो उसको किस किस चीज़ की एक्सेस देनी है, क्योंकि रोल के अंदर ही आपके सारे फॉर्म्स की एक्सेस होती है और उसी के अंदर ही आपके पास ये सब्सिडरी लोकेशन डिपार्टमेंट की एक्सेस आती है। अब हम आगे जाते हैं सिक्योरिटी में कि हमारे पास यूज़र जो है वो हम किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्म है, तो यहाँ पर ये हमारे सारे यूज़र शो हो रहे हैं। तो मैं किसी एक यूज़र पे सिलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट के जो भी रोल असाइन है वो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ से हायरार्की से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये आपका रोल आ रहा है, ये आपको हाईलाइट भी कर रहा है। अगर रोल के जाए तो आपके पास क्या आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं कि इस रोल में आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की हुई हैं। तो इस रोल के अंदर आपने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की हैं। ठीक है, अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे फर्दर मैं ओपन करूँगा, जिस तरह से ये परचेज़ है तो उसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इस परचेज़ मॉड्यूल के मैनुअल मेन्यूज़ आ रहे हैं। तो हर मेन्यू के अंदर आप देखेंगे, जिस तरह से ये वेंडर का है, ये वेंडर डिफाइन, इसके अंदर मेन्यू के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे जिसको हम फॉर्म्स कहते हैं। तो वेंडर्स और वेंडर टाइप, ये दो फॉर्म्स असाइन हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि इस मेन्यू के अंदर ये दो फॉर्म है। इधर मैं नया फॉर्म भी ऐड कर सकता हूँ ऐड रो करके, और जो एग्जिस्टिंग है उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। सेम एज इट इज़ अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लिक करूँगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट मुझे वो सारे मेन्यूज़ बता देगा। उन मेन्यूज़ को मैं सेलेक्ट करके इधर से डिलीट भी कर सकता हूँ, और अगर ऐड करना चाहता हूँ न्यू इसमें मेन्यू, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ और उसकी सॉर्टिंग भी चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं ओवरऑल रोल को सिलेक्ट करके कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो वो भी अपडेट कर सकता हूँ मैं। तो ये ओवरऑल चेंजेस हैं जो कि हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो यूज़र की स्क्रीन है वहाँ पर कुछ चीज़ें मैनेज करने को मिलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि जब भी मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ तो यूज़र का नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ये चीज़ें मैंने प्रोवाइड करनी है। अगर एक ऑलरेडी यूज़र बना हुआ है तो उसकी मैंने लॉगिन इसको जस्ट अनटिक कर दूंगा, तो उसको वो दोबारा यूज़र लॉगिन नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आईपी रिस्ट्रिक्टेड है, अगर इस चीज़ को हम टिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये यूज़र जो है आईपी रिस्ट्रिक्टेड, जो हमने अलाउ किए होंगे आईपीज़ इन द बैकएंड, उन आईपीज़ पे ही वो लॉगिन कर सकेगा, उन आईपीज़ के अलावा वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो ये यूज़र की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें मैनेज की जाती हैं। अब आगे अगर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि इस यूज़र को हमने कौन कौन से रोल असाइन करने हैं। तो उनके लिए हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर लिस्ट आती है। तो इस लिस्ट में से ये हमारे सारे रोल हैं, किसी भी एक रोल को हम सेलेक्ट करके उसको आगे फिनिश कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो उस रोल को वो यूज़र असाइन हो जाता है। तो इस तरह से हम रोल्स असाइन कर सकते हैं यूज़र्स को, एंड सेकेंडली उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसी के अंदर, अपडेट कस्टमाइजेशन राइट बेसिकली यूज़ किया जाता है कि अगर आपके यूज़र को एक फॉर्म की एक्सेस है और उस एक्सेस को और मज़ीद लिमिट वो सिर्फ क्रिएट कर सके, वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं यूजिंग दिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूज़र है अवैस, उसको रोल है असाइन अकाउंटेंट। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूँगा अकाउंटेंट रोल, तो उस रोल के अंदर जितने भी फॉर्म्स होंगे वो सारे आपको शो हो जाएंगे।
इन फॉर्म्स को आप वन बाय वन भी कर सकते हैं कि डिलीट की एक्सेस ख़त्म कर